लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पहले लेट करी, ए पासिंग टू द पॉइंट, बी पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, मानकर क्वेश्चन में गिवन अपने को ए क्या दे दिया डायरेक्ट, पहले इतना बता दो, हो गया। अब ये लाइन किसी दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, जब भी आपको लाइन गिवन होती है बेटा पहले ये चेक कर लिया करो कहीं उसे सही तो नहीं करना अपने को, वो स्टैंडर्ड में दी है कि नहीं। और परपेंडिकुलर वाली चीज का स्टैंडर्ड का मतलब है, ये तो सही है बिल्कुल भैया, यहां माइनस ऑफ माइनस लिखोगे या माइनस ऑफ माइनस लिखोगे, बस इतना ही चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, ए तो मिल ही गया, तो ऐसा लिखेंगे क्या, पहले लेट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, बता देना बात समझ में आएगी क्या। क्या लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो पहले वो पूरी स्टेटमेंट डाल देंगे आप, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन हो गए हमारे लिए, अगला जोड़ो, अगला, ठीक है, ये लो जी। नेक्स्ट, क्या इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर है इक्वेशन 4 के, फिर वो लाइन चिपका दी आपने उठा के पूरी पूरी, और चेक करना है इस बात। पहुंच गए, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, क्या लगा दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सॉल्विंग 3 एंड 5, B2 वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले किसी को बाद में किसी को भी रख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक रखा है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, ठीक। देख रहा कट तो नहीं रहा, कट रहा है तो काटना जरूरी है भैया, मैं काट के नहीं आया, भूल गया, मार्क्स कट जाएगा आपका। रेशियो अगर छोटा हो सकता है तो करना पड़ता है, तो सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली हमारे पास इस बी का वैल्यू कितना आ गया, एक तरह से 2i माइनस का 7j प्लस का 4k, ए आ रखा है, बी निकाल लिया, इक्वेशन में पुट कर दो उठाकर, आधा पार्ट हो गया। चलो हो गया सभी का। देखो क्वेश्चन में एक हिस्सा आगे दिया हुआ है, पढ़ो क्या कह रहा है। बेटा बहुत ध्यान से करना, इसके 5 नंबर या तो पूरे इस साइड हो जाएंगे या उस साइड हो जाएंगे। आंसर तो फाइनल का जवाब हो गया। ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है अपनी, ठीक है। आगे का पार्ट बताओ क्या कह रहा है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो लाइन आ गई, इस लाइन की दूरी निकालनी है ओरिजिन से, कैसे निकालो, बोलो भाई कैसे निकलती है। एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी, ऐसे ही है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, भाई ये तो ऐसे है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम अ लाइन। वैसे हमने शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रखा है, देखो बोर्ड पे देखो सब जरा। यही सीखा है क्या? लेकिन भाई इसके लिए आपको दो लाइनों की जरूरत पड़ती है। आपके पास लाइन कितनी है? तो क्या सिखाया था? कोई दिक्कत? जब ए की बी है तो दो बी होंगे ही नहीं आपके पास। नहीं, A2 और A1 कहां से ढूंढोगे? क्या ये A1 A2 दोनों पास में पॉइंट तो नहीं है? क्या आपके पास दो पास में पॉइंट है? तो क्या हम A2 माइनस A1 निकाल पाएंगे? कितना आएगा A2 माइनस A1 चेक करो। 0 माइनस, तो 0 माइनस माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस 1 1, 0 माइनस 3 कितना? डॉट। ठीक है, ऊपर डॉट करो। 2 प्लस 21 माइनस का 8, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 3 इंटू माइनस 7, माइनस 2 इंटू माइनस 8, होल अपॉन नीचे चेक करो कितना आ रहा है। 16 4 20, 49 59 69 आ गया। अब कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 23, 23 में से 8 गया। फिनिश। डिस्टेंस फॉर्मूला वही है जो शॉर्टेज डिस्टेंस का है, बस थोड़ा फॉर्मूले को मोल्ड करना है अपने को और बताना है कि भाई A1 A2 क्या ले रहे हो। एक बच्चा कह रहा भैया मैं इसको A1 ले लूं और इसको A2 ले लूं, तो भाई मॉड लगा तो रखा है, नेगेटिव आया तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी ले सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू and is parallel to the line this। शिवानी, अगर मेरी लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो पासिंग का पॉइंट तो मुझे मिल ही गए। ए तो मिल गया, बी कैसे मिलेगा मुझे उसका? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, पहले उस रिक्वायर्ड लाइन को बेटा लेट करना। ठीक है, तो सिंस इट पासिस थ्रू मिल गया, तो डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने उसको? आई कैसे लिखेगी? ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के पैरेलल है, तो आप कहोगे भैया दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रख दो उठाकर आप, तो बस वहां से डीआर निकाले। लेकिन चेक कर लेना इक्वेशन स्टैंडर्ड है कि नहीं। होता है यही है ऐसे केस में, ये क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं। अब बच्चे ने ध्यान दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ नीचे के डीआर से उठा के लिख दिया, ये देखा ही नहीं कि ऊपर कुछ चेंज करना था। वैसे ऊपर वैसे कोई चेंज माइनस ऑफ -4 है तो वो नीचे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, बात है कि एक्स और वाई आगे पीछे ना हो जाए इसके, उस पर ध्यान रखना। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या आंसर आ गया? ये आ गया रिक्वायर्ड लाइन अपनी। ठीक है, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज बराबर, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0। लेकिन अगर प्रोडक्ट का सम 0 चाहिए तो 2 इक्वेशन होंगे कम से कम। पैरेलल में तो सिंगल एक से काम चल जाता है अपना। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है। ये आंसर आ गया। इस लाइन का एक लाइन दी है, उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। एसडी लगाना है सिंपल। चलो लगाओ फटाफट से करो। एक चीज जरा देखो, जरा इधर सब देखो, इस लाइन का इससे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है।
भैया शॉर्ट डिस्टेंस तो हमने वेक्टर फॉर्म में सीखा है, जरा वेक्टर चेंज करते मुझे डायरेक्टली अगर कर पाए तो। इनको उल्टे साइन के साथ रखियो ए में, लैम्डा ऑलरेडी यूज्ड है, वेरिएबल चेंज कर ले, नीचे एज इट इज कॉपी मार देना, इसमें साइन मत चेंज करना। अब क्या इन दोनों के बीच में आप निकाल पाओगे एसडी? फटाफट निकाल दो, हो गया काम किसी तरह का। फाइंड द फुट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो एक परपेंडिकुलर, देखो एक परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए ए के। चेक करो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ कौन से पॉइंट से रहा है, वो एक पी पॉइंट से आ रहा है 0 2 3 से, और किस पर आ रहा है, एक लाइन पर आ रहा है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। ये ठीक है, मुझे एक एक कोऑर्डिनेट चाहिए। चलो बोर्ड पे तो ध्यान से देखो, ऑलरेडी जो चीजें बता रखी हैं वो पूछ रहा हूं। क्या शैली मुझे ए कोऑर्डिनेट निकाल के दे सकती है? ए कोऑर्डिनेट क्या है वैसे? ए कोऑर्डिनेट भैया जो ए कोऑर्डिनेट है, रुक जा, ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए? क्या वो तेरे पास है इस समय? हाँ है। कैसे है शिवानी इसके पास है? भैया ये जो इक्वेशन है इसके एक्स वाई जेड दिख रहे हैं ना, हे ए ही है आपके पास। तो अगर मैं इसे लैम्डा के इक्वल रख लूं तो चेक करना, कहीं मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट तो नहीं आ गए? बोलो ठीक है। क्या पीए सीडी पर परपेंडिकुलर है? भैया किसी तरह से आपके पास अगर पीए के डीआरस होते और सीडी के भी डीआरस होते तो प्रोडक्ट का सम 0 कर लेता हम उठाकर। पी ए की बात करते हैं, क्या पी है अपने पास और क्या ए भी है अपने पास? तो अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो dr कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे निकालते हैं। ठीक, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ध्यान से बेटा, ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक, क्या डीआरस ऑफ सीडी है अपने पास शिवानी? भैया लाइन की क्वेश्चन ही क्यों बना है? तो डीआर बस चेक कर लो स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो चेंज ना करना पड़ जाए अपने को, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस वाले से फंडा कोई दिक्कत नहीं है उसकी हमें। क्या दोनों के डीआरस आ गए और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? तो वो लाइन डालना, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 0। फिर आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वो लिखने के बाद आपने ऑलरेडी सब समझा दिया, हमें पता चल गया कि आपने क्या लिख कर रहे हो यहां पर। आप क्या यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास? और वो लैम्डा अगर यहां पुट कर दिया जाए तो वो एक ही कोऑर्डिनेट ही है जो एक्चुअली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज लिखना, नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, बस डायरेक्टली लिख मत देना। क्या कर रहे हो उसके लिए वो स्टेटमेंट जरूर आनी चाहिए पहले, नहीं पता चल रही तो पूछ सकते हैं। कितनी बार बच्चे बस आंसर निकाल के ले आते हैं, यही नहीं पता चल रहा कि वो क्यों कर रहे हैं, उसे स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है बेटा। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डीआरस होने जरूरी है। हमने दोनों के डीआरस को निकाला। अब एक का डीआर निकालने के लिए पी और ए दोनों पॉइंट मौजूद थे तो हमने पहले
वहां से dr निकाले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, cd इक्वेशन दी हुई है तो उसके dr डायरेक्टली मेरे पास है, दोनों के डायरेक्शन यूनिट्स का प्रोडक्ट का सम करके जीरो कर दिया, लैम्डा निकल जाएगा हमारे पास अभी। 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 25 और 4 29, 29 में से 29 में से अच्छा 25 और 29 और 9 29 39 38 लैम्डा, तो 15 16 17 18 28 38। ओके चेक करो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है अपने पास, ठीक है। उस लैम्डा को पुट करो बेटा यहाँ पर, यही एक के कोऑर्डिनेट है आपके जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन है। तो 5 माइनस 3 इज 2, ये हो गया आपका बेटा 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 4 इज माइनस 5। देयरफॉर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर 2 3 माइनस 1। द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए रॉकेट, फिफ्थ वाला कर रहे हैं फिर से। द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए रॉकेट, बहुत गजब क्वेश्चन है ये भी, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक, जिनको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल दिमाग में परफेक्ट क्लियर है वही इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में टच कर पाएंगे, वरना तो ये आप मान के चलो कि एक 5 नंबर का छूटेगा आपके हाथ से, अगर आप दिमाग नहीं चलाते हो अपना तो 5 निकल जाएगा हाथ से बिल्कुल। वो कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए रॉकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेयर टी इज अ टाइम गिवन in second and the coordinate of moving point is kilometer, what is the path of the rocket। तो भाई एक लाइन की इक्वेशन को मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां से, ध्यान रखना किस तरह से करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, पहले तीनों के टी के बराबर रखा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेटिंग तब लिखते हैं जब कोई एक फ्रैक्शनल नंबर एक ही टर्म के बराबर आ जाए, तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे इसे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा अपने आप। है तो लाइन की इक्वेशन, लाइन लिखा है कि लाइन सेगमेंट लिखा है, लाइन लिखा है, तो चेक करो ये तो फिर एक मूविंग लाइन हो गई। इस मूविंग लाइन पर एक रॉकेट ट्रेवल कर रहा है, उस रॉकेट का पाथ क्या होगा भैया, जो इस लाइन का पाथ है। तो एक्चुअल में द पाथ ऑफ द रॉकेट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इटसेल्फ, खत्म। यही पाथ ऑफ द रॉकेट है जो एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन ही है हमारे लिए, क्योंकि लाइन तो ऐसी बन रही है ना, अगर इस पर कोई रॉकेट है और वो मूव कर रहा है तो वो यहां थोड़ी ना जाएगा, अगर यहां ऊपर चला गया तो लाइन पर कहां है फिर वो रॉकेट। बात समझ में आया। तो लाइन पर जो रॉकेट है उस रॉकेट का पाथ और आपकी लाइन की इक्वेशन एक्चुअल में सेम ही होने वाली है। पहले तो ये लाइन लिखनी है, लिखो फटाफट से द इक्वेशन बोल रहा हूं, द पाथ ऑफ द रॉकेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इटसेल्फ। द पाथ ऑफ द रॉकेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इटसेल्फ, ठीक है। फिर कहता है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0। मेरा रॉकेट इस पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा 10 सेकंड बाद। भाई हमने अभी लिखा कि मेरे रॉकेट का मोशन वो लाइन की इक्वेशन ही है, लाइन की इक्वेशन में कहीं टी दिख रहा है, मुझे इस पॉइंट से इन पॉइंट्स की दूरी निकालनी है जिसमें टी का वैल्यू 10 है मेरे पास क्वेश्चन में। तो जरा पुट करो, वो दूरी निकल के आ जाएगी मेरे पास 20 माइनस का 40 और 40, इसको मान लेते हो और इस पॉइंट को मान लेते हैं। मुझसे कह रहे हैं वो लाइन की इक्वेशन जो आपने अभी निकाली है उसकी दूरी आप ओरिजिन से निकाल दीजिए। तो क्या दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द लेंथ AO। चलो फाइंड करो फटाफट से। क्या किसी ने ये पॉइंट लाने के लिए कोई पॉइंट लिखा है कि डायरेक्ट उठा के चेप दिया इसे? ये कहां से आया पॉइंट? क्या किया है मैंने? पुट t इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1।
तभी तो पॉइंट जाओगे वो वाला उठाकर, ऐसे तो डायरेक्ट लिख दोगे। 5 मार्कर क्वेश्चन है, नंबर कट जाएंगे आपके, लिख दो डायरेक्ट उठाकर। किसको पढ़ रही है किसी की? पहले प्रॉपर डालो कि ये ए पॉइंट कहां से ढूंढ के ला रहे हो, और ये क्या ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है? ए पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, लिखा है ए, तो फिर ठीक है। तो भाई फिर लेट लोगे इसे आप, फिर आप इसे ले नहीं सकते। ओरिजिन को तो वो ले सकते हो, लेकिन ऐसे पॉइंट को ए नहीं ले सकते। तो लेट ए करके लिखो फिर इसे, फिर लिखोगे पुटिंग द वैल्यू t इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, वहां से पॉइंट ए निकल के आया। नाउ फाइंडिंग द डिस्टेंस ओ ए, अब निकालो वो दूरी, आई थिंक 3600 आ रही थी रूट के अंदर ना, तो 60 किलोमीटर। अच्छा वो लास्ट में क्योंकि किलोमीटर दिया है दूरी में, तो आपको बार बार किलोमीटर लिखना पड़ेगा, वो सिर्फ दिया ही इसलिए था अपने को, वरना मतलब हर यूनिट पर आधा नंबर उड़ा दिया उसने। पूरा क्वेश्चन करके आ गए, मिले 3.5 नंबर, आधे आधे नंबर 3 यूनिट पे चले गए आपके। तो ध्यान से करना, ठीक है सभी को। अब क्या कह रहा है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई मेरी लाइन की क्वेश्चन की दूरी फिर ओरिजिन से निकालना। एक बार तो मेरे लाइन पर, रॉकेट पर जो पॉइंट ओ है उसकी दूरी एक तो इस पॉइंट से चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, फिर मुझे इसी पॉइंट की दूरी चाहिए ओरिजिन की, लेकिन उस लाइन से जो मैंने आपको दी है इस बार। I माइनस का 10J प्लस का 40K प्लस लेमडा टाइम्स 10I माइनस का 20J प्लस का 10K। अपन यूज करते हैं दूरी निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी, ठीक है। लेकिन भैया आपने ऐसी कोई दूरी तो सिखाई नहीं है, आपने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना सिखाया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कम से कम 2 लाइन की क्वेश्चन चाहिए। अब दिक्कत है मेरे पास एक सिंगल लाइन की क्वेश्चन है, तो उसी फॉर्मूले में थोड़ा जुगाड़ लगा लेते हैं। वो कैसे, देखो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड होल का मॉड। पहले फॉर्मूला सही से लिख देना, नीचे मॉड अलग है, होल पर मॉड अलग है, ठीक है। अब दिक्कत है भैया, आपके पास अगर 2 लाइन की क्वेश्चन होती तो आपको B1 और B2 मिलते, क्योंकि आपके पास एक सिंगल लाइन की क्वेश्चन है तो एक सिंगल ही B होगा आपके पास। तो पहली बात तो फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा, यहां से हटाओ इसको, ये B और ये B, इतना ठीक है। दूसरा, आप A1 A2 कैसे मानोगे? तो मैंने भाई A1 A2 दो पासिंग टू द पॉइंट ही होते हैं ना, तो इसको मैं A1 मान लेता हूं बेटा, 0Y 0J और 0K, और इसके A को मैं A2 मान लेता हूं। डिनोट करके दिखा देना, क्या मैं A2 माइनस A1 नहीं निकाल सकता? हो गया सॉल्व। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। चलो कॉपी करो फटाफट से। नहीं बेटा, यही निकाल, ओरिजिन से ही निकालना, लिखा है वहां से। ओरिजिन देखो, वो कह रहा है इस ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी चाहिए और इस ओरिजिन से ही इस लाइन की दूरी चाहिए। वो ए पॉइंट आपका फिक्स है, उसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो गलत पढ़ लिया लास्ट टाइम, लगता है गलती है फिर उसमें हमारी। ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन देखो ना। एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द लाइन, ऐसे है ना क्वेश्चन। तो अगर फ्रॉम द पॉइंट लोगे तो ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा, फ्रॉम द लाइन लोगे तो लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। करना है सॉल्व सभी को। अब आए अपने ताकतवर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 जान निकाल देगा बेटा। चलिए अब जरा अपनी बुद्धि बिल्कुल वार्निश करके रखिए, काफी अच्छे से समझाना है, देखते हैं कितनों की बुद्धि चलती है। क्वेश्चन को 3-3 बार करना, सारे बड़े क्वेश्चन से दिमाग में जब तक घुसेंगे नहीं। सेम क्वेश्चन आएगा, बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स और इक्वेशन चेंज कर दी जाएगी, तरीका यही होगा। एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, दिया हुआ है, अनदर इंसेक्ट इज ऑल्सो क्रॉलिंग अलोंग द लाइन। बोर्ड पर देखिए, एक लाइन की क्वेश्चन ए बी, एक लाइन की क्वेश्चन सी डी,
कोई मुझसे पूछ सकता है कुछ, मैं ऐसा ही फिगर क्यों बनाया मैंने? दो ही क्वेश्चन पे दो इंसेक्ट मंडरा रहे हैं, ये फिगर को ऐसे ही क्यों बनाया गया? कुछ पूछना नहीं किसी को कि आपने ये क्वेश्चन को, लाइंस को पैरेलल या परपेंडिकुलर क्यों नहीं बनाया? आपने ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे क्यों बनाने वाले हो? तो अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर बनानी है तो क्वेश्चन में गिवन होना जरूरी है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा बोलते हैं तो, और बताते नहीं है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओगे हमेशा। बात समझ में आई? अगला पेज पलटो जरा, जो आपको मैंने नया पेज दिया था। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना। वर्ड क्या लिखा है? कौन सा वाला इंटरसेक्ट बनाओगे भैया? यही बनाओगे। फिर ये फिगर ये बनेगा जिसमें लाइन आगे जाके टकराएंगी कहीं पर। अब आप कहोगे भैया ये भी तो टकरा रही है। मैंने बेटा ये परपेंडिकुलरली टकरा रही है, पेपर में कहीं नहीं लिखा परपेंडिकुलर टकराना है उसे। फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर तो मुझे पता है ना डायरेक्शन रेशो प्रोडक्ट का सम फट से जीरो कर दूंगा उठाकर मैं। यहां ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, बस यही इस क्वेश्चन को लंबा बनाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो देखो आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ में आया सभी को कि अगर दो लाइन की क्वेश्चन मुझे बनानी है और मुझे लगता है कि भाई कैसी दो लाइन की क्वेश्चन बनाऊं, तो भैया तीन बना सकते हो आप। या तो दोनों को पैरेलल बना लेना, या तो परपेंडिकुलर, या तो इस तरह की। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर तब बनाओगे जब कोई पहचान दी होगी आपको, अदरवाइज वो ऐसी ही बनेंगी जो आगे जाके कहीं टकरा जाएंगे मुझसे। ठीक है, ओके। फिर क्या था आगे? अच्छा, इनकी क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से, पहले जल्दी से आप लोग भी लिख दो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे सभी के भी। थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, जो शिवानी तो मुझे पता है वो बता ही देगी वो तो कॉन्सेप्ट। फिर एक बार उस कॉन्सेप्ट को शैली से कंफर्म कर लेंगे, बस वही मेरा बात बन जाएगा। दो कीड़े चल रहे हैं, एक ने पाथ ए बी को लिया है, एक ने पाथ सी बी को लिया है, ठीक है, सी डी को लिया है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच? चलते 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 दोनों कीड़े कहां पहुंचे सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द शॉर्टेस्ट? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाला हूं मैं? अगर मैं आपसे कहूं कि दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी चाहिए मुझे, तो वो दूरी तुझे क्या लेट लेनी है? एक सिंपल सा 11th में भी हमने क्वेश्चन किया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वाला, इस तरह का ही। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर दूरी होती है आपस में। ये ऐसा बोल रही है, मैंने नहीं कहा ऐसा कुछ। अब तू वेरीफाई कर दे इसे क्या? हाँ बता। सिंपल सी बात है, परफेक्ट जवाब है। तो मैंने माना ए बी कीड़ा जब पी पॉइंट पर पहुंचा होगा और सीडी लाइन पर वो कीड़ा जब क्यू पॉइंट पर पहुंचा, तो मैं मान लेता हूं कि ये दूरी सबसे छोटी दूरी है, तो ये गारंटी है कि भाई ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे फिर आपस में। पहले बात ये पता होनी चाहिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप ये बात नहीं जानते तो लाइन तो मैंने परपेंडिकुलर नहीं बना रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन में फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। मेरे पास इस पूरी लाइन की इक्वेशन है, जबकि मुझे पॉइंट P और पॉइंट Q चाहिए। इसको मैं दूसरे से बोलता हूं, मेरे पास ए बी की इक्वेशन है और मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ P चाहिए, मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q चाहिए। अब बोलो मैं कैसे समझूं इस बात को? उस इक्वेशन ऑफ लाइन को
इस फॉर्म में चेंज करके दिखाओ। क्या 2i 2j और 2k दिख रहे हैं? पोजीशन वेक्टर तो एक वेक्टर है जिसमें सिंगल i सिंगल j सिंगल k होता है। तो क्या ऐसा कोई जुगाड़ है कि मैं उस ए बी लाइन को पोजीशन वेक्टर p लिख दूं? आप सोचो, मैंने आपको बता तो दिया कि सिंगल i सिंगल j सिंगल k कर दो। आपके पास 2i 2j 2k है, सारा मल्टीप्लाई करो और i j k कॉमन ले लो, तो जो निकल के आएगा वो अपने आप, अरे भाई एक्स वाई जेड का फॉर्म आ जाएगा ना। और एक्स वाई जेड वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होता है, जिसको क्योंकि सिंगल पॉइंट है तो अपन क्या बोलते हैं कि वेक्टर पे हम पी पॉइंट नहीं बोलते, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, आई जे के कॉमन लेकर इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ, जो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कहलाएगा मेरे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1, फटाफट से बेटा। फाइव मार्कर क्वेश्चन है, आपके 5 से 10 मिनट लग सकते हैं इसमें, कोई जल्दबाजी मत करना हड़बड़ी, क्योंकि माइनस माइनस की गलती होगी छोटी सी भी तो परेशानी हो जाएगी। फिर आराम से करो, बिल्कुल समझ के। नहीं आ रहा समझ में फिर हेल्प कर दूंगा मैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आ गया मेरे पास 6 प्लस लैम्डा आई 2 माइनस 2 लैम्डा जे 2 प्लस 2 लैम्डा के। चेक कर लो पहले स्टेप। क्या मुझे आप ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी निकाल सकते हो? क्योंकि मुझे तो वो पॉइंट क्यू चाहिए, लाइन की क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे वहां से। चलो निकाल कर फटाफट से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 लिखिएगा, बहुत आराम से करना, बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 2.5 पेज लेके जाएगा आपके। सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो जल्दबाजी मत करना सॉल्व करने की से, वैसे बीच में से एक जे गायब कर रखा है इसने, तो थोड़ा सा सॉल्विंग करते समय ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा पेन नजर रखा करो अपनी। जितना कंफ्यूज करने की कोशिश करें आप उतना स्लो चलना थोड़ा, जिससे कि आप उस छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे पाओ। अपने लिए थोड़े हिंट बना लो, थोड़े मार्क्स बना लो, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। फिर आपने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। किसी को अगर कोई लॉजिक समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन should they reach so that the distance between them is the shortest। ठीक है, वो दोनों पॉइंट निकालिए जिस पर वो दोनों सबसे छोटी दूरी पर हो, ऐसे लिखा है ना। तो लिखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the 2 points will always be the perpendicular path। will always be the perpendicular path। ठीक है, उस बात को थोड़ा सा छोड़ के लिखिए, अभी तो यूज करेंगे उसे। अब जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू निकाल लिया, मुझे पी क्यू चाहिए, तो कैसे लिखूं? ऐसे ही किया है हमने कभी, पी क्यू वेक्टर चाहिए ना अपने को पूरा। चलो तो निकालते हैं। तो क्यू पहले लिखेंगे,
बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हो गया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। चलो कॉपी करो फटाफट से। ये लीजिए, टेस्ट करो। -4i प्लस का 3 म्यू जे नो प्लस का 3 म्यू आई माइनस का 2 म्यू जे माइनस का के माइनस का 2 म्यू के। सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर में, ठीक है। आगे देखो ना, माइनस। अब खोल रहे हैं आगे, लाइन तोड़ी है तो प्लस लगाया और खोली तो मैंने वो ओरिजिनल साइन लगाया जो एक्चुअल उसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे खोलो, 6i बिल्कुल आराम से प्लस लेमडा जे प्लस लेमडा आई प्लस का 2j माइनस का 2 लेमडा जे प्लस का 2k प्लस का 2 लेमडा के। चलिए पूरा ब्रैकेट खोलिए, माइनस का 4i 3 म्यू आई 2 म्यू जे माइनस का के माइनस का 2 लेमडा के, फिर माइनस बाहर लग रहा है, सारे ब्रैकेट चेंज होने वाले हैं। माइनस का 6i माइनस का लेमडा आई माइनस का 2j प्लस का 2 लेमडा जे माइनस का 2k माइनस का 2 लेमडा के। एक आई इधर है, एक आई इधर है, एक आई इधर है। हाँ, 3 ही आई वाले टर्म्स है, चेक कर लो एक बार ना, 4 आई वाले टर्म्स है ना। चलो तो -4 प्लस 3 लेमडा माइनस का 6 माइनस लेमडा आई प्लस अब जे वाले 1 2 3, तो माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 प्लस का 2 लेमडा जे के वाला टर्म। के में कौन बचा, माइनस का 1 बचा बेटा, माइनस का 2 म्यू बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 लेमडा बचा। चलिए सही से रीअरेंज करेंगे इसको। तो ये आ गया हमारे पास 3 म्यू माइनस लेमडा माइनस का 10 आई, फिर माइनस का 2 म्यू प्लस 2 लेमडा माइनस का 2 जे माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 के। मेरे पास पूरा पी क्यू वेक्टर आ चुका है। चलो हमने पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ढूंढा, फिर हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ढूंढा और फिर हमने पी क्यू वेक्टर ढूंढा। ध्यान ये रखना है, सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू निकालूंगा और वेक्टर पी क्यू निकालूंगा। अब चलते हैं पहले स्टेप पर। मुझे 3 चीजों की जरूरत है, इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 की और वेक्टर पी क्यू की, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी आपने लिखा था ना लाइन, दे शुड फॉलो द परपेंडिकुलर पाथ। तो पी कीड़े के लिए ये और ये परपेंडिकुलर तो हो गया,
तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0। अब सोचो उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 1 माइनस 2 और 2, और इसके लिए डायरेक्शन रेशियो कौन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लिखो पहले इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी क्यू। इक्वेशन 1, एक बच्चा मुझसे अगर ये पूछे भैया आपको कैसे पता कि ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो थोड़ा ध्यान लगाते हैं। इस पॉइंट को x1 y1 z1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को x2 y2 z2 मान लेते हैं, और क्या मैंने अभी दोनों को माइनस किया है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 किया है, उससे क्या निकालते हो आप, तो ये वही तो निकाला है मैंने अभी। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई ऐसा क्यों कर रहे हो बराबर, भाई दो पॉइंटों का डिफरेंस ही तो निकाला है मैंने, OQ माइनस OP, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपने डायरेक्ट DRC निकाले हैं इसके। ठीक है, पहले इसको लिखा, अब लिखो वाली लाइन, इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर PQ वेक्टर, हेंस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज 0। अब इससे आपको सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दोगे। अब देखो इक्वेशन 1 के डायरेक्शन रेशियोज कौन है बेटा, देखो drs ऑफ इक्वेशन 1 कौन, 1 माइनस 2 और 2, और drs ऑफ pq वेक्टर, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लिख के दिखा दो सही से, छोटा होता तो मैं लिखवाता नहीं आपको। लाइन आपने अभी लिखी दी है, चलो फटाफट से पहली क्वेश्चन बनाते हैं अपनी। इनटू जरूर चेक कर लेना बेटा, क्योंकि दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा इसे चेक करने का, एक बारी में आना चाहिए आंसर। ठीक है, हो गया, ये तो गया, 3 म्यू बचा, लैम्डा एक लैम्डा एक लैम्डा, तो 4 और 4 8 और एक 9 लैम्डा बचे, तो 10 माइनस का, और ये हो गया मेरे पास 16, माइनस का 16 प्लस माइनस का 12। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूस मत करो, हो सकता है दूसरी इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही बन जाए, नहीं बनेगा तो बाद में रिड्यूस कर लेंगे इसे। ठीक है, इक्वेशन नाम वाम ले लो उसको, 3 ले लो इसे यहां पर। आप देखो अगेन, अब चेक करो इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर टू PQ, फिर वही करने वाले हो आप, चलो फटाफट से करो। इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर टू PQ वेक्टर, तो पहले dr लिख दो इक्वेशन 2 के, 3 माइनस 2 PQ के आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं पहले ऊपर ही, सेम एज अब हो जाएगा, तो डायरेक्टली फिर से लिखते हैं बेटा, 3 इंटू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस का 10 माइनस 2 इंटू माइनस 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 म्यू माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, सेकंड वाले पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। मेन अब इक्वेशन 3 जो बनी है और अब इक्वेशन 4 जो बन के आएगी उससे मेरा मतलब है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 9 म्यू माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 30 प्लस का 4 म्यू
माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 प्लस का 4 म्यू प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। कोई टर्म कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, गया। चलो 9 म्यू, 9 और प्लस 4 13 म्यू, 13 और 4 17 म्यू। ठीक है जी, ओके। लैम्डा ले लेते हैं, माइनस का 3, बस माइनस का 3, माइनस का 30 और प्लस का 10, तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 20 एंड मेक इट इक्वेशन 4। मतलब अब तक की पूरी कैलकुलेशन परफेक्ट है, गलती नहीं है। लैम्डा बताओ, 1 आ रहा है -1 आ रहा है? मुझे -1 का ध्यान आ रहा है, लेकिन याद नहीं मुझे भी आंसर पूरा इसका। -1 है ना? हाँ, ठीक 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 ठीक। चले यार, पूरी मेहनत गड़बड़ नहीं हुई अपनी। अब चेक करो, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द शॉर्टेस्ट। तो आपने बता दिया कि भाई वो लाइन परपेंडिकुलर है सबसे शॉर्टेस्ट। क्या आपके पास पी क्यू दूरी निकाल रखी थी हमने? ये रही पी क्यू दूरी। फाइंड द पहले एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, एट व्हाट, एक तो पी पॉइंट चाहिए, एक तो क्यू पॉइंट चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और क्यू चेक करो, वो आपने एक्स आई वाई जे जेड के लिखा हुआ है, वहां लैम्डा और म्यू के फॉर्म में तो नहीं है वो जो पोजीशन वेक्टर लिखा है? जरा फटाफट से डालना उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी भी आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू भी आ जाएगा, वही पॉइंट है एक्चुअल में वो। चलो बताओ कितना आ रहा है वो सॉल्व करके। चलिए समझ में आया? वही पी पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर निकाला था वही पॉइंट है। अभी तक हमने उसे परपेंडिकुलर प्रूव नहीं किया था, अब वो प्रूव कर दिया है। अब आप डालो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी में और पोजीशन वेक्टर क्यू में लैम्डा और म्यू का वैल्यू, और बताओ कितना आ रहा है। पॉइंट बोल, पॉइंट। अब इसने वेक्टर फॉर्म नहीं मानी मुझसे। -9 -2 -3, ये बात चेक कर लेना भाई सब। अगर वो कहता फाइंड द वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म लिख देते उसकी। पॉइंट बोला है ना, तो पॉइंट की फॉर्म में लिख उसे, वेक्टर मत लिख। पी बता कितना आ रहा है? 5 4 -2। क्या दोनों पॉइंट आ गए पोजीशन वेक्टर जिस पर हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है? अब कह रहा है वो दूरी भी निकाल दो बीच की। क्या करूं? डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला, खत्म कहानी, फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलो, किसी का मैच नहीं हो रहा है क्या? चेक कर लो। पोजीशन वेक्टर मेरा 0 आ रहा है। चेक करो फिर, 0 आ रहा है कहां पर? तो चेक कर बेटा एक बार, फिर से चेक कर एक बार कैलकुलेशन। निकालो डिस्टेंस पी क्यू, आ तो क्या शॉर्टेस्ट तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं इसे। ये है पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ऐसी नहीं है, भूल जाओ, एक ही बारे में सही करना पड़ेगा इसे आपको। चलो एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने 2 लाइनें ली, दोनों लाइनें कैसी है हमें नहीं पता, तो इसे इंटरसेक्टिंग माना हमेशा। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि ऐसा पॉइंट ढूंढिए जब दोनों के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट हो जाए। तो एक बात आपको पता है कि भाई शॉर्टेस्ट दूरी होने के लिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस लाइन से P और Q, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ढूंढ लिया और वहां से वेक्टर PQ निकाल लिया। PQ वेक्टर क्योंकि मैंने 2 पॉइंट को डिफरेंस करके निकाला है, तो एक्चुअल में वो मेरे drs आ गए PQ के सीधे अपने आप। फिर मुझे पता चला, क्योंकि मैंने बताया है कि परपेंडिकुलर दूरी ही शॉर्टेस्ट होती है, तो PQ और इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर है, तो दोनों के drs को प्रोडक्ट करके 0 कर दिया मैंने। ऐसे इक्वेशन 2 और PQ फिर से परपेंडिकुलर है, तो दोनों के drs का प्रोडक्ट करके सम मैंने किया और 0 कर दिया। वहां से 2 रिलेशनशिप बन गए मेरे पास, बस। फिर वो लैम्डा आया, एक बार म्यू आया, उसे अपने पोजीशन वेक्टर में पुट किया, P और Q वैल्यू आ गया, दूरी आ गया। दूरी कितना आ रहा है? 9 यूनिट्स आ रहा है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन का एग्जैक्ट आंसर कंफर्म करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और यही ऊट पटांग जो समझ जाओ तो वो लैम्डा, वो म्यू और लैम्डा बता देंगे आपको कि क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया है। क्या आ गया? करें स्टार्ट कुछ नया? लिखो, चेकिंग फॉर स्क्यूनेस। चेकिंग फॉर स्क्यूनेस, कंडीशन फॉर स्क्यूनेस।
अगर मान लो पेपर में आ गया कंडीशन फॉर स्क्यूनेस, 4 ऑप्शन दे दिए, टिक मारो एक पर, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है स्क्यूनेस। ठीक है, द लाइन, लाइन गलत बोल रहा हूं, लाइंस, स्क्यूनेस 2 लाइनों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, द लाइंस नाइदर बी पैरेलल नॉर बी इंटरसेक्टिंग, नाइदर बी पैरेलल नॉर बी इंटरसेक्टिंग, कंडीशन फॉर चेकिंग, कंडीशन फॉर चेकिंग, देखो पहला पॉइंट, ए वाला पार्ट देखो उसका, ए वाला पार्ट, चेक वेदर द लाइंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, है ना, तो इसकी वो लिख रहे हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है मैंने, कोई बता पाएगा मैंने क्या लिखा है? चलो पहले मैं बता देता हूं, पहले 7th वाले क्वेश्चंस दोनों लिखो, उससे अपने आप पता चल जाएगा अपने को। अब किसी को लगता है किसी को A1 B1 C1 और A2 B2 C2 नहीं पता चला? चल गया पता? A1 B1 C1 सेकंड रो आ गई, A2 B2 C2 थर्ड रो आ गई। तो भैया ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या है? अगर मैं इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिखूं तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, पता चल गया? तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, drs लिखे हुए हैं x, अब इसके सामने अगर मैं 0 लिख दूं तो ये x2 माइनस x1 है, तो पहले यहां पर अपने x1 y1 z1 निकाल लो उल्टे साइन के साथ, चेक करो बेटा, क्या हमने ऐसा बोला कि ये x1 y1 और z1 आ गया? इसके x2 y2 z2 बताओ, कोई दिक्कत? अब जरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं उठाकर सीधा इसे, x2 माइनस x1, अगर मैं इसको x1 माइनस z1 और इसको x2 y2 और z2 मान रहा हूं तो 0 माइनस माइनस 1 1, 7 माइनस 3, माइनस 7 माइनस माइनस 2, A1 B1 C1, क्योंकि इसको मैंने ये मान के चल रहा हूं तो इसको A1 B1 C1 लेना बेटा, A2 B2 C2, और अगर ये 0 सॉल्व करके आ जाता है तो यस पॉइंट्स द लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब फॉल्स ऑन अ सेम प्लेन, ये मेरा प्लेन है बोर्ड एक, अगर वो इसी लाइन इस प्लेन पर लाई करती है तो आंसर 0 आ जाएगा मेरा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, कॉपी करो से।